नमस्ते, प्रणाम, जोहार। पहाड़ी मंदिर की जटिल और कठिन पहाड़ी को चढ़ते हुए इस वक्त हम पहाड़ी मंदिर के पिछले भाग में हैं और जो मुख्य मंदिर द्वार का एक तरह से कहा जाए कि पिछला हिस्सा है। और उसी पिछले हिस्से में जो मैंने कल एक छोटा सा पोस्ट किया था अपने फेसबुक आईडी से, वो शिलापट, यही वो शिलापट है जिसकी मैंने बात की थी और पूछा था कि कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि ये शिलापट यहाँ पर स्थापित है। इस शिलापट का एक महत्वपूर्ण और विशेष अहमियत है। अहमियत इसलिए है क्योंकि ये शिलापट बताता है कि इस पहाड़ी मंदिर का अस्तित्व क्या है और ये पहाड़ी मंदिर कैसे अस्तित्व में आया। 26 एकड़ में फैला ये पहाड़ी मंदिर क्यों धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है। 26 एकड़ में फैला हुआ ये पहाड़ी मंदिर क्यों लगातार पेड़ों की कटाई से, लैंडस्लाइडिंग के खतरे से जूझ रहा है। अगर लैंडस्लाइडिंग होती है तो ये मुख्य मंदिर है। इस मुख्य मंदिर द्वार से जब बड़े बड़े पहाड़ के चट्टान नीचे ढलेंगे तो लाखों की संख्या में लोगों की जान जा सकती है। जबकि पहाड़ी मंदिर विकास समिति समय समय पर मीटिंग भी करती है, निर्णय भी लेती है कि इस पहाड़ी मंदिर का विकास करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे। तो आखिर क्यों सौंदर्यीकरण का और विकास का काम रुका हुआ है? ये सवाल है कि ये पहाड़ी मंदिर का अस्तित्व अब खतरे में क्यों नज़र आ रहा है। बात करने की ज़रूरत है और बात करने के लिए दो हमारे साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट निशांत यादव जी हैं, सतीश मिश्रा जी हैं। दोनों ही लोग उपस्थित हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन विनीत भी हैं और तमाम ऋषभ जी भी हैं। तमाम लोग हैं। हम लोग पहाड़ी मंदिर के पिछले हिस्से से चढ़े और हमने चढ़ने के दौरान एक चीज़ नोटिस भी किया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं है कि कोई पूछे कि आप क्यों इस पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। इत्र तित्र लड़कों को भी आप देख सकते हैं खड़ा, जो कि नशे का सेवन करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो इस तरह की तस्वीरें दिखना पहाड़ी मंदिर में अब आम सी लगने लगी है। यही वजह है कि अब सोशल एक्टिविस्ट जो है इस और कदम बढ़ा चुके हैं कि इस पहाड़ी मंदिर को संकुचित होने से बचाया जाए। तो पहले तो आप लोगों से मैं यही जानना चाहूँगा कि मेरे पीछे ये जो शिलापट है ये क्या है? ये शिलापट है पालकोट पार्क का। ठीक है, आज पहाड़ी मंदिर है, पहाड़ी मंदिर से पालकोट पार्क से पहाड़ी मंदिर तक का जो सफ़र रहा है उसके बारे में बताएंगे। पहले इस शिलापट के बारे में समझ लेते हैं जी। 1908 में पालकोट राजा के द्वारा 26 एकड़ ज़मीन, ये पहाड़ी मंदिर का 26 एकड़ ज़मीन, उस समय के जो चेयरमैन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, आपके W.B. थॉमसन, उनके माध्यम से 26 एकड़ ज़मीन पालकोट राजा से लिया गया लीज पे 3 साल के अंदर पालकोट पार्क डेवलप करने के लिए। पालकोट पार्क इसलिए डेवलप करना था क्योंकि आपको मालूम हुआ कि अंग्रेज़ों को वैसा जगह जहाँ ज़्यादा पसंद है जो नेचर के करीब हो और जो ठंडक वाला हो। तो सबसे सुकून भरा इलाका था पूरे रांची शहर में। तो 26 एकड़ ज़मीन लीज के माध्यम से लिया गया, पालकोट पार्क भी डेवलप हुआ और 1910 में पालकोट पार्क बन के तैयार हो गया। 2 विश्राम गृह भी यहाँ पर बनाए गए थे उस टाइम पर, जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ नष्ट हो गया और आज़ादी के बाद क्या हुआ कि इस पर बोल सकते हैं कि जो आपराधिक किस्म के लोग थे उन लोगों का यहाँ पर कब्जा होने लगा। कब्जा होने के बाद धीरे धीरे पूरी तरह से उनका कब्जा हो गया। फिर स्थानीय कुछ लोग थे, हमारे आसपास के रहने वाले लोग, जिनके माध्यम से उनसे कब्जा मुक्त कराया गया। धीरे धीरे यहाँ पर पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू की गई। क्यों की गई? मतलब क्योंकि पहाड़ी का इलाका था इसलिए भी शंकर भगवान की पूजा की जाने लगी, या इसके पीछे कोई कहानी है कि पहाड़ी मंदिर अस्तित्व में इस प्रकार से आया, कैसे आया? नहीं, कहानी है कि जब ऊपर आप चढ़िएगा ना, मुख्य मंदिर के सामने एक नाग देवता का आप मंदिर देखिएगा, तो मुख्य मंदिर यहाँ का वही है। एक घटना घटा था कि यहाँ पे जो आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे, पाहन होते हैं, उनको फांसी दिया जाता था। इस वजह से इस पहाड़ी मंदिर का नाम पहले फांसी टुंगरी भी हुआ करता था। ठीक है, अब पहाड़ी मंदिर के नाम से फेमस है। फांसी टुंगरी बहुत कम लोग जानते हैं। तो एक पाहन को यहाँ पर फांसी दिया जा रहा था, तो फांसी देने के क्रम में नाग देवता निकले, तो उस वजह से उसका फांसी किसी तरह से टल गया। इस वजह से वो जो पाहन थे लगातार फिर यहाँ पर आकर के नाग देवता का पूजा करने लगे। तो ऊपर में जो नाग देवता का आप मंदिर देखते हैं उसी समय से वो मंदिर है। उस मंदिर का एक और मान्यता है, जैसा कि हम लोग सुने हैं, उसके बारे में कोई ठोस प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं। हम लोग सुने कि वो प्रत्येक वर्ष वहाँ से नाग देवता निकलते हैं और ऐसा भी सुने हैं कि
कुछ लोगों ने ऐसा देखा बहुत प्राचीन समय में कि वहाँ जो गुफा है वहाँ पर इच्छाधारी नाग रहते थे। ऐसा सुनने को हम लोग सुने, उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं, हम लोग अपने आँख से नहीं देखे, लेकिन ऐसा सुनते हैं बहुत सारे लोगों से हम लोग ये सुने। चूँकि हमारे दादा दादी सब यहीं पे जन्म लिए, पहाड़ी मंदिर के जस्ट सामने, बहुत करीब से पहाड़ी मंदिर को डेवलप होते देखे, बोल सकते हैं अंग्रेज ब्रिटिश टाइम से लोग यहाँ पे रहते थे, तो उन लोग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सुने हैं। तो पालकोट पार्क से पहाड़ी मंदिर बनने तक का सफ़र यही से शुरू होता है कि नाग देवता का पूजा होते होते फिर धीरे धीरे शंकर भगवान का प्रतिमा स्थापित हुआ और पहाड़ी मंदिर के रूप में डेवलप हुआ, जो कि पहाड़ी मंदिर विकास समिति के नाम से भी अभी जाना जाता है। 1990 के बाद एक कमेटी बना, स्थानीय लोग मिल करके एक कमेटी बनाए कि पहाड़ी मंदिर का संरक्षण करना, तो पहाड़ी मंदिर के नाम से एक समिति होना चाहिए, तो पहाड़ी मंदिर विकास समिति का गठन हुआ। अभी जो डीसी अध्यक्ष हुआ और एसडीओ सचिव हुए, बहुत बाद में जाकर, अभी 10-15 साल पहले बोल सकते हैं कि सरकारी रूप से पूरी तरह से चला गया कि अध्यक्ष डीसी बन गया और सचिव एसडीओ बन गया, लेकिन उसके बाद से उन लोगों के जैसे आने के बाद से पहाड़ी मंदिर पे बोल सकते हैं अतिक्रमण होना शुरू हो गया, क्योंकि स्थानीय लोगों की भागीदारी यहाँ पर लगभग समाप्त हो चुकी थी। कल वैसे लोग को इसका सदस्य बना के रखा गया जो कल यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, जो पूंजीपति हैं, जो व्यवसायी हैं। 2016 में एक बार पहाड़ी मंदिर का पूरा व्यवसायीकरण करने का प्रयास किया गया था। इसमें क्या था, एक झंडा लगा था, आपको मालूम है, जिसकी वजह से पहाड़ी बहुत अधिक क्षति पहुंचा। साथ ही साथ यहाँ पर जंगल को काट के रेस्टोरेंट, जॉगर्स पार्क बनाने इत्यादि का भी निर्णय था। तो उसको लेकर के हम लोगों ने हाईकोर्ट पर PIL किया था। हाईकोर्ट में PIL करने के बाद ये हुआ था कि सॉइल टेस्ट हो, क्या पहाड़ी मंदिर जिस चट्टान पर भी हम लोग बैठे हैं, चट्टान नहीं है, अब ये मिट्टी बन चुका है, ये खोंडा लाइट चट्टान है और हिमालय से भी पुराना चट्टान है, ठीक है। अब ये चट्टान नहीं बचा है, चट्टान को हाथ में लेके ऐसे आप मसलिएगा तो मिट्टी बन जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन लोड ले ही नहीं सकता। तो उसको लेकर के हम लोग हाईकोर्ट गए, हमारा साथ दिए जाने माने जियोलॉजिस्ट जो नीतीश प्रियदर्शी हैं, पूरे झारखंड के हैं, उन्होंने साथ दिया। फिर जा करके हम लोग वो केस जीते कि यहाँ पर कोई भी हैवी लोड नहीं होगा, नहीं तो पहाड़ी मंदिर के अस्तित्व को खतरा है। तो वो तो जो झंडा लगाने का हुआ था, वो झंडा वाला तो अब निरस्त कर दिया गया। जी, झंडा तो अब लगेगा नहीं, लेकिन पोल खड़ा है। पोल खड़ा है, उस पोल की वजह से बहुत सारे पेड़ काटे गए थे और आज भी वो जो पोल खड़ा है अभी भी खतरा का घंटी है। अच्छा, लैंडस्लाइडिंग का मुख्य वजह क्या है? लैंडस्लाइडिंग का मुख्य वजह यहाँ पर पेड़ों की कटाई। लैंडस्लाइडिंग तब शुरू हुआ जब पोल लगा, पोल के समय हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए, कोई संरक्षण नहीं हुआ। जैसा कि हम बताएं कि हिमालय से पुराना पहाड़ है, मिट्टी बन चुका है, तो जगह जगह पे गार्डवाल होना चाहिए, लेकिन गार्डवाल के नाम पर कईयों बार यहाँ पर फंड पास होता है सरकार के माध्यम से, पर्यटन विभाग के माध्यम से, लेकिन वही बंदरबाट का कहानी, थोड़ा बहुत काम होता है, फिर कहानी समाप्त। देखने वाले यहाँ पे कोई नहीं है। ज़मीन का अतिक्रमण तो मत कहिए, 1 करोड़ की संख्या में ज़मीन का अतिक्रमण हो चुका है। इस पहाड़ी मंदिर की ज़मीन पे TOP बन गया, पीछे 2 पानी का टंकी बन गया, पहाड़ी मंदिर की ज़मीन पे शौचालय बनाया गया। आगे जाएगा तो एक अटल क्लिनिक दिखेगा, वो भी पहाड़ी मंदिर के ज़मीन पर। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहाड़ी मंदिर की छाती पे एक इमामबाड़ा बना दिया गया। और इमामबाड़ा तो चलिए ठीक है, दूसरे के धार्मिक आस्था का केंद्र है, हम लोग उस पर कोई सवाल नहीं उठाते, चलिए ठीक है, हम छोटा सा एक हिस्सा दिए पहाड़ी मंदिर का। लेकिन उस इमामबाड़ा के नाम पर एकड़ों में ज़मीन को एक्वायर करके वहाँ पर शादी पार्टी का समारोह होता है, स्टेज बना दिया गया, वहाँ पर धार्मिक जुलूस निकाला जाता है दूसरे धर्म के द्वारा। और वहीं पे लोग शादी पार्टी में, अब जब आपको पता है झारखंड में भले ही गौमांस प्रतिबंधित है, रघुवर दास जी के टाइम पे हम ही लोग के प्रयास से प्रतिबंधित हुआ था, लेकिन आज भी ओपन चले जाइए, कांटा टोली हर जगह पर गौमांस मिलता है। तो पहाड़ी मंदिर की मुख्य बाउंड्री के अंदर जितने भी दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, वो लोग भी गौमांस पकाते इसी पहाड़ी मंदिर परिसर में खाते हैं। तो ये हमारी आस्था के लिए पूरी तरह से क्या बोल सकते हैं, कुठाराघात है, और इसको हम लोग ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अब हम लोग अभी पूरी तरह से पेपर प्रक्रिया के माध्यम से कोर्ट में जाएंगे और जो ज़मीन पहाड़ी मंदिर का एक्वायर किया गया उसको हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष DC हैं, समय समय पर वो मीटिंग भी करते हैं, निर्देश भी देते हैं और सुंदरीकरण करने की बात भी कहते हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने मीटिंग भी किया था और मीटिंग में निर्णय भी लिए थे कि हम लोग जो है जितने भी अतिक्रमित घर है, ज़मीन जो है, जो घर बनाए गए हैं दूसरे समुदाय के द्वारा, उसको हम तोड़ेंगे, हटाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, संरक्षित करेंगे, जो यहाँ की रुके हुए जो कार्य हैं, जो पांडा हैं, उनकी बहाली करेंगे। इसके ऊपर में क्या, क्योंकि समय समय पर सरकार के द्वारा भी तो कार्य किया जाता है, कहाँ लग रहा है कि सरकार चूक कर रही है? सरकार पूरी तरह से चूक रही। सरकार को पहाड़ी मंदिर के अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं है। अभी आप गौर किए होंगे, जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे पिछले शिवरात्रि के टाइम पर, चंपई सोरेन यहाँ पे आए थे तो बोले थे यहाँ पर रोपवे बनेगा। अरे भैया, जब यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए पहाड़ी मंदिर का मिट्टी लोड नहीं लगा तो रोपवे के लिए लोड लेगा।
खाली झूठा मूठा वादा कर देना, रोपवे बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, जबकि यहाँ पे होना कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी आप चढ़ रहे हैं ना, जब चढ़िएगा तो मिट्टी फिसल रहा है, आपके सामने फिसल रहा है। कोई भी हैवी लोड का काम यहाँ पे हो ही नहीं सकता। और सुंदरीकरण के नाम पर केवल यहाँ पे पैसा खाया जाता है। डीसी अध्यक्ष, एसडीओ सचिव, उनको रांची का विधि व्यवस्था संभालने के अलावा इतना वक्त है कि पहाड़ी मंदिर में कहाँ पे क्या उसका जानकारी रखे। आप जाके एसडीओ साहब से, डीसी साहब से पूछिएगा, क्या उनको पता है कि पहाड़ी मंदिर पहले पालकोट पार्क हुआ करता था? क्या उनको पता है कि 26 एकड़ का इसका एरिया है? क्या उनको पता है कि इसका पेपर कहाँ है? क्या उनको पता है कि पहाड़ी मंदिर में कितने पंडा पुजारी हैं? यहाँ पंडा पुजारी को बाबा का भोग लगाने के लिए भी ना पहले लेटर लिख के देना पड़ता है, डीसी एसडीओ को साइन होता, तब जा करके उस पैसा आता, भोग लगता है। या तो आम भक्त अपने पैसे से भोग लगाते हैं, या तो फिर बाबा को ऐसा ही बस जल डाल करके भोग लगा कर छोड़ दिया जाता है। ये स्थिति है पहाड़ी मंदिर का। जबकि पहाड़ी मंदिर का इनकम देखा जाए तो केवल सावन के टाइम पे करोड़ों होता है। एक सावन में, एक महीना में कम से कम 20 लाख तो लोग आते होंगे। 10 रुपये अभी एक व्यक्ति अगर चढ़ा रहा तो कितना का चढ़ावा? केवल सावन, शिवरात्रि, सालों भर हजारों की संख्या में लोग चढ़ते हैं। पहाड़ी मंदिर 1990 से लेकर विकास समिति बना है, आज तक में पहाड़ी मंदिर के फंड में कितना पैसा मौजूद है, एक बार यहाँ के जो ट्रेजरर हैं उनसे आप सवाल पूछिए। और पहाड़ी मंदिर के फंड से आज तक पहाड़ी मंदिर के डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ? जब भी डेवलपमेंट का काम हुआ है तो सरकार के द्वारा हुआ है, पर्यटन विभाग के द्वारा हुआ, पहाड़ी मंदिर का फंड से कोई काम नहीं हुआ। तो 1990 से आज तक तो अरबों की संपत्ति पहाड़ी मंदिर की होनी चाहिए, कहाँ है? एक बार पूछिए उनसे। तो पहाड़ी मंदिर का 26 एकड़ ज़मीन है, उस पर भी कब्जा। पहाड़ी मंदिर में भगवान के नाम से जो पैसा आ रहा है उसमें भी बंदर बांट, जो योजना पास हो रहा है उसमें भी बंदर बांट। तो पहाड़ी मंदिर को पूरी तरह से व्यवसाय का केंद्र बना दिया गया है। और अब इस पर अगर आम पब्लिक जागरूक नहीं होते, हिंदू समुदाय के लोग जागरूक नहीं होते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र पहाड़ी मंदिर खतरे में है। जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं पहाड़ी मंदिर के जस्ट नीचे है, एक बाउंड्री वॉल की वजह से टिका हुआ। जिस दिन बाउंड्री वॉल टूटेगा पहाड़ी मंदिर धस के नीचे आ जाएगा। अच्छा, वो बाउंड्री वॉल किसने करवाया? वो पर्यटन विभाग और सरकार के माध्यम से। सरकार के माध्यम से। तो ये पूरा बाउंड्री वॉल नहीं है क्या? मतलब आधे दूर पे, जितना दूर ये मंदिर है उतना ही दूर बाउंड्री वॉल है क्या? देखिए अभी क्या है ना कि अभी 6 करोड़ का टेंडर पास हुआ, ठीक है, नीचे काम चल रहा है। आप देखोगे जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ पे बाउंड्री हो रहा है। आज इस जगह पे गार्डवाल का जरूरत है, जहाँ जहाँ मिट्टी कट रहा है वहाँ पे छोटा छोटा गार्डवाल का जरूरत है। भी आरसीसी गार्डवाल चाहिए, ना कि ईटा से बना हुआ गार्डवाल चाहिए। तो टेंडर पास कराने का उद्देश्य यहाँ पे यही होता है कि बस किसी तरह से टेंडर पास हो, पैसा आए, पैसा खाए। संरक्षण को लेकर कोई काम, सबसे पहले तो यहाँ पे पेड़ लगाना पड़ेगा और गार्डवाल का काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो अभी आप लोग बोल रहे कि हाईकोर्ट जाएंगे, तो हाईकोर्ट जब आप लोग जाएंगे तो पहाड़ी मंदिर के कौन कौन से वो मुख्य पॉइंट होंगे जिस पर आप लोग जो है बात रखेंगे हाईकोर्ट में? जी, पहला मेरा मुख्य मुद्दा ये होगा कि 26 एकड़ जो पहाड़ी मंदिर का ज़मीन है, 26 एकड़ ज़मीन मुक्त होना चाहिए। मतलब पहाड़ी मंदिर का ज़मीन है, पहाड़ी मंदिर को मिलना चाहिए। उस पर जो अवैध कब्जा, जैसे मान लीजिए टीओपी बन गया तो चलिए पहाड़ी मंदिर के संरक्षण में उसका इस्तेमाल हो जाएगा। अब पानी टंकी बन गया तो पब्लिक के लिए बन गया, अब उसको तोड़ना संभव नहीं है। लेकिन इमामबाड़ा का चबूतरा जितना दूर है, 10 बाई 10 या 20 बाई 20 जो भी, उसको छोड़ करके बाकी जो ज़मीन एक्वायर किया गया है, बैडमिंटन कोर्ट बना के बैडमिंटन खेलते हैं लोग, शादी पार्टी करते हैं लोग, वहाँ पर धार्मिक आयोजन होता है, वो ज़मीन पहाड़ी मंदिर को वापस मिलना चाहिए। वहाँ पर विश्राम गृह बनना चाहिए ताकि जो लोग बाहर से पहाड़ी बाबा पे जल चढ़ाने सावन में आते हैं, अगर उनको रुकना पड़े यहाँ पर तो रुकने के लिए कोई जगह नहीं। गेट के बाहर नीचे प्लास्टिक बिछा के लोग यहाँ पर रुकते हैं। रुकने का यहाँ पे कोई जगह, कोई हॉल, कोई धर्मशाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऐसा जगह पर वो सब चीज़ बनना चाहिए और पहाड़ी मंदिर का विकास होना चाहिए। एक पॉइंट पर और बात करूंगा मैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं। अगर टीओपी बना है तो टीओपी का उद्देश्य भी होगा कि क्षेत्र में जो है शांति बहाल की जाए, इसलिए वहाँ पे बनाई गई। चलिए वो पहाड़ी मंदिर के ज़मीन पे तो हो सकता है कि पहाड़ी मंदिर का भी संरक्षण हो, और लेकिन दिखता नहीं है वैसा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अभी पहाड़ी पे चढ़ रहे थे और नीचे जो लड़कों का झुंड बैठ करके नशा ले रहा था, तो उसको देख के क्या लगता है आपको कि ये जो कार्य किया गया है वो कितना मतलब पहाड़ी मंदिर और क्षेत्र के हित में है? पहाड़ी मंदिर का जो इलाका है सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में आता है, और आप पता करेंगे सुखदेव नगर थाना जो क्षेत्र है नशा का सबसे बड़ा अड्डा है, ठीक है। एक सबसे बड़ा अड्डा अभी जो ब्राउन शुगर चल रहा है ना बहुत तेज़ी से, विद्यानगर, और दूसरा ये पहाड़ी मंदिर के चारों ओर। अब पहाड़ी मंदिर के चारों ओर जैसे जैसे घूमेगा, जैसे ही शाम होगा ना, जगह जगह पे 10 लोग 20 लोग खड़े आपको मिलेंगे। हर कोई ब्राउन शुगर का सेवन कर रहे हैं, ब्राउन शुगर बेच रहे हैं, ब्राउन शुगर खरीद रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब का बिक्री हो रहा है पहाड़ी मंदिर के जस्ट पीछे। तो ये पहाड़ी मंदिर का चारों एरिया है, पहाड़ी मंदिर के अंडर का जो एरिया उसमें पूरी तरह से नीचे नीचे का जो इलाका है मुख्य द्वार को छोड़ करके वो पूरी तरह से नशा का केंद्र बन चुका है। सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं। अभी हम लोग वहाँ से चढ़ के यहाँ तक आ चुके हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था।
जब जिसको मन करेगा चढ़ करके डायरेक्ट पहाड़ी मंदिर में बम फेंकना चाहे तो बम भी फेंक सकता है, क्योंकि हम लोग जहाँ बैठे हैं मुख्य मंदिर के सामने बैठे हैं। अब पहाड़ी प्रशासन को पता नहीं कि हम लोग यहाँ पे बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं या फिर न्यूज़ कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था, कम से कम गार्ड होना चाहिए, रोकने टोकने वाला व्यक्ति होना चाहिए, कोई नहीं, कुछ नहीं। सुरक्षा व्यवस्था मतलब पहाड़ी मंदिर पूरी तरह से जो समिति है वो निष्क्रिय समिति है, उसमें सक्रिय लोग को यदि आना है तो लोकल लोग को शामिल करना जरूरी, जो 24 घंटा इस जगह पर मौजूद रहते हैं। समय पर आप देखिएगा, न्यूज़ सुनेगा पहाड़ी मंदिर के उस क्षेत्र में आग लग गया, मतलब जंगलों में आग लग गया, तो बुझाने के लिए लोकल लोग, जो लोग समिति को, उनको पता भी नहीं चलता है। जब कंप्लीट हो जाता है तब दूसरे दिन पेपर में पढ़ते हैं कि आग लग चुका था। पहाड़ी मंदिर मुख्य द्वार में कितना जो पुराना गेट निकाल करके लोहा का रखा गया, चोरी हो गया, लेके चला गया, किसी को कोई मतलब नहीं। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर बोला जाए तो जीरो। तो ये टीओपी का भी तो उपयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं तो क्या इस बात को रखेंगे कि जी नशा बिल्कुल, का केंद्र बना हुआ है? पूरी तरह से नशा का केंद्र बना, पहले तो उसका बाउंड्री वॉल पूरी व्यवस्थित होना चाहिए, कहीं बीच से कोई रास्ता नहीं होना चाहिए ताकि किसी असामाजिक तत्व का इसमें एंट्री हो। टीओपी बना हुआ साल भर से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक उसमें काम चालू नहीं है। कोई एक पुलिस अधिकारी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो केवल इमारत बना दिया गया है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं, कभी नहीं हो रहा, कुछ नहीं, चालू नहीं है इसका मतलब। नहीं है चालू। तो आपने सुना स्थिति, परिस्थिति और इतिहास को भी आपने समझ लिया। हम उम्मीद करते हैं कि जो निशांत जी ने बातें बताई है वो कहीं ना कहीं भयभीत करने वाली है, और इस पहाड़ी मंदिर को लेकर के कहीं ना कहीं गहन विचार और विमर्श भी करने के लिए विवश कर रही है सरकार को। खास तौर पे जैसा कि पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष रांची के डीसी होते हैं और सचिव उत्कर्ष कुमार हैं, अब तत्कालीन ये लोग हैं। और जैसा कि निशांत जी ने बताया कि पहाड़ी मंदिर का इतिहास कहीं ना कहीं सरकार को भी नहीं पता है, और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो यहाँ पर शिलापट लगा हुआ है इसकी जानकारी भी बहुत ही कम ही लोगों को है, कि ये जो शिलापट है जब पार्क निर्माण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था तो उस समय तत्कालीन जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो है शिलापट लगाया गया था। तमाम लोगों का आप नाम देख सकते हैं, WB थॉमसन है उस समय के चेयरमैन हुआ करते थे। तो तमाम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आंखों के सामने घट रही हैं। टीओपी भी खुल चुका है, लेकिन संरक्षण क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सवाल है। और इन्हीं सवालों को लेकर के निशांत यादव जी और तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, और जो विशेष मुद्दे हैं उसको वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कोर्ट के सामने रखने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये मामला हाईकोर्ट में जाएगा तो हाईकोर्ट के तरफ से क्या कुछ निर्देश आएंगे। अपने सहयोगी विनीत जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।